डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इसमें फैराडेज ने दो लॉ दिए हुए हैं, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और एक सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में उतना ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट होगा। मोर इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। कैसे है समझिए, पहले लॉ को पढ़ लेते हैं फिर यहाँ समझाता हूँ मैं। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब ये है, ये इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। जब हम और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया बीच में, जब हम करंट पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर में से कॉपर आयंस निकल के सॉल्यूशन में आएंगे और वो इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे नेगेटिव वाले पे। पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, कॉपर आयंस पॉजिटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होकर यहाँ बैठते जाएंगे। तो होगा क्या कि ये इम्प्योर कॉपर धीमे धीमे पतला होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो कितना यहाँ से कॉपर निकलेगा, जो निकलेगा एक आयन निकला तो वो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना यहाँ से लिबरेट होगा उतना यहाँ डिपॉजिट होगा। तो वही बात कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ज़्यादा करंट एम्पियर पास करोगे ज़्यादा समय के लिए तो ज़्यादा मटेरियल इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस है। W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और Q किसके बराबर होता है? IT के बराबर, करंट इनटू टाइम इन सेकंड्स। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये क्या चीज़ है? अगर हम Q को 1 कर दें तो Z इज इक्वल टू W। तो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करोगे तो दैट विल बी 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज अगर पास करोगे तो जितना अमाउंट सब डिपॉजिट होगा दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स कर लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है चीज़ों की, इसके अंदर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को लगाते हुए। तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ के ऊपर हम लोग करते हैं। तो बोर्ड में फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे या सेकंड लॉ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। सिंपल होते हैं बट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कैसे वैल्यूज़ पुट अप करनी वो देखना होता है। ठीक है, इसको हटाता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू ZIT। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I एम्पियर है, करंट इन एम्पियर, और T टाइम इन सेकेंड्स। टाइम इन सेकेंड्स होगा, ये करंट इन एम्पियर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ये हर सब्सटेंस का अलग होता है। और ये मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है। ठीक है, अब इसकी Z की वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू A/NF IT भी लिख सकते हैं। ये Z के लिए फॉर्मूला हम ले सकते हैं। ये एटॉमिक मास है या मोलर मास है, मोलर मास भी लिख सकते हैं इसको, या एटॉमिक मास। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और ये फैराडे होगा 96500 कूलम। ये Z जो है इसकी ये वैल्यूज जो कैसे आई, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर एटम बन के बैठेगा। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स होगा, तो ये 1 मोल होगा। और फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ 2 मोल्स हैं तो 2 फैराडे हो गया। 2 फैराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 ग्राम, क्योंकि ये 1 मोल कॉपर का मास है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 96500 कूलम।
63.5 ग्राम। तो 1 कूलम से कितना होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। 1 कूलम से जो डिपॉजिट होता है वही Z होता है, और इसको हम एटॉमिक मास लिख सकते हैं, इसको m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको F। तो ये जो Z इज इक्वल टू A अपॉन NF हमने जो लिया वो ये वैल्यू आ गई। तो W हमें निकालना है। A हमारा कॉपर का 63.5 है, करंट हमें दिया 1.5 एम्पियर, टाइम हमें मिनट में दिया हुआ है तो सेकंड्स में लेना है, इनटू सेकंड कर देंगे, होल अपॉन n कितना है 2 है, फराडे का 96500 है। ठीक है, इसको सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू 0.296 है। 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब आपको कमेंट में लिखना है, मैंने समझाया भी है आपको, कमेंट में लिखना है व्हाट इज़ 1 फराडे। ठीक है, और उसको आप कैलकुलेट करके आप दिखाना वैल्यू कि 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है। 96500 कूलम लिखी है, एग्जैक्टली इतनी होती है या इससे कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। 1 फराडे का पे कितना चार्ज होता है, कैसे निकालते हैं 1 फराडे पे, तो वो आप निकाल के मेरे को कमेंट में लिखिएगा, तो आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा कि कितना आपको फराडे के बारे में क्लियर है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि हमें पता करना था कितना कॉपर डिपॉजिट करना हो रहा है। तो उसमें W इज़ इक्वल टू ZIT हमने फॉर्मूला लगा दिया, और Z की वैल्यू होती है A अपॉन NF IT। एक Z की जगह A अपॉन NF हमने कैसे निकाला ये दिखाया आपको, और A की वैल्यू मतलब मोलर मास ऑफ कॉपर ये आ गया, और करंट 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। टाइम सेकंड्स में लेते हैं तो 10 इंटू 60 कर दिया है। ठीक है, 10 मिनट्स था, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड्स में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ट्रांसफ़र हो रहे हैं कॉपर के केस में, और फराडे की वैल्यू ये होती है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड इन 10 मिनट्स एंड 1.5 एम्पियर करंट इज पास। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें फराडेज फर्स्ट लॉ पे दूसरी तरह के क्वेश्चन हमने पूछा है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 एंड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। हम इसमें क्या करेंगे कि Al2O3 जो है ये टूटेगा किस में, Al2O3 ब्रेक करेगा एल्युमिनियम आयंस में और ऑक्साइड आयंस में। ठीक है, हमें तो इसको देखना है एल्युमिनियम को। एक एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और एल्युमिनियम एटम बन के बैठ जाएगा। अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, और ये 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 फराडे चार्ज हो गया। ठीक है, और 1 मोल एल्युमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, 27 ग्राम पर मोल होगा। ये 3 फराडे से 27 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो हम आंसर निकालेंगे। 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय 3 फराडे। तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिटेड बाय 3 फराडे अपॉन 27। देखो 40 ग्राम एल्युमिनियम निकालना है हमें। 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिटेड बाय 3 फराडे अपॉन 27 इंटू 40। ठीक है, इसको काट दिया, 9 3 = 27, और इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 4 = 36। ठीक है, फिर 4 बच गया, 9 4 = 36 फिर आ जाएगा। बार बार डिवाइड करते जाएंगे, 4 ही 4 आता जाएगा। 9 4 = 36, 4 आ गया, फिर 4 बचा, तो 4 ग्राम, ये 40 ग्राम एल्युमिनियम इतने फराडे चार्ज चाहिए होगा। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फराडे चार्ज चाहिए, तो 40 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फराडे अपॉन 27 इंटू 40, इसको इससे डिवाइड कर दिया 40 को 9 से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब जो सेकंड पार्ट है इसको देख लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। सेकंड क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं। CaCl2 टूटेगा ट्वाइस, कैल्शियम के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और 2Cl-, तो एक कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तब कैल्शियम एटम बनेगा। ये 1 मोल है, ये 2 मोल्स है, और ये 1 मोल है। ठीक है, तो ये 2 फराडे हो गया,
और कॉपर का मास कितना, कैल्शियम है, सॉरी नॉट कॉपर, कैल्शियम। देखो कैल्शियम का मास 40 ग्राम होता है पर मोल, ठीक है। तो 40 ग्राम कैल्शियम से के लिए हमें 2 फराडे चार्ज चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 2 फराडे अपॉन 40 हो जाएगा। हमें 10 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए 2 फराडे अपॉन 40 इंटू 10, 0 कट गया इससे, ठीक है। तो इट विल बी, अब ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 फराडे, दिस इज इक्वल टू 0.5 फराडे चार्ज चाहिए होगा अगर हमें 10 ग्राम कैल्शियम चाहिए। और 10 ग्राम कैल्शियम यू हैव टू पास 0.5 फराडे चार्ज थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। इज इट ओके? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसको हटाते हैं, फराडे के सेकंड लॉ के ऊपर बात करेंगे, उसको पहले डिफाइन करेंगे फिर उस पर क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग फराडेज के सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। क्या कहता है? फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट्स दैट व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through different electrolytic solutions connected in series, the weights of substances deposited or liberated at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights। मतलब है ये 3 जैसे अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसमें मोल्टन AlCl3 है, ठीक है। अब जब हम सेम करंट पास कर रहे हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके इक्विवेलेंट वेट पे। तो इक्विवेलेंट वेट, इसी को केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो सिल्वर का एटॉमिक मास 27 है, सॉरी 108 है, वैलेंसी 1 है। जिंक का एटॉमिक वेट 65 है, वैलेंसी 2 है, तो ये आएगा 32.5 ग्राम। और एल्युमिनियम का 27 है, वैलेंसी 3 है, तो ये 9 ग्राम आएगा। जब हम 1 फराडे चार्ज पास करेंगे इस सीरीज़ के में, जब कनेक्ट करने के बाद इसमें 1 फराडे चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा? सेम टाइम में 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट अगर होगा तो उसी टाइम में 32.5 ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा, और उसी टाइम में 27/3 मतलब 9 ग्राम एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा सिल्वर डिपॉजिट होगा, फिर जिंक, और सबसे कम एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब सेम चार्ज पास कर रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होंगे वो इनके जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। और इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो सिल्वर का 108 है, वैलेंसी 1 है, तो सिल्वर अगर 1 फराडे चार्ज पास कर रहे हो सब में से, तो क्या होगा? सिल्वर 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। जिंक विल बी डिपॉजिटेड, ये जिंक है, ये सिल्वर है, और ये एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा 9 ग्राम, ठीक है। सेम चार्ज पास करने के बाद भी अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे अलग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है। यही बात फराडे सेकंड लॉ कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट्स ऑफ सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो ये इसका मेन कहना है, ठीक है। अब जब ये बात इसने कह दी तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला हमारे को निकल के आ जाता है कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ये वेट्स ऑफ सब्सटेंसेज हैं, ये इक्विवेलेंट वेट्स हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। फराडे के सेकंड लॉ पे हमने ये क्वेश्चन लिखा है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ silver nitrate, zinc sulfate and aluminum chloride respectively are connected in series. A steady current of 10 amperes is passed through them until 5.4 gram of silver is deposited. Find out the time for which the current is passed and also the mass of zinc and aluminum deposited in the same time. ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना है कितनी देर के लिए टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। तो हमने फर्स्ट लॉ के हिसाब से W इज इक्वल टू ZIT फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। Z की जगह हम लिख सकते हैं A/NF, I और T। A एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ सिल्वर लेना है क्योंकि सिल्वर डिपॉजिट हुआ बताया 5.4 ग्राम, तो ये 108 हो गया एटॉमिक मास। करंट हमने कितना पास किया? 10 एम्पियर, तो यहाँ 10 आ गया। टाइम हमें मालूम नहीं कितनी टाइम के लिए,
करंट पास किया गया। एन जो सिल्वर की वैलेंसी 1 होती तो 1 लग देंगे, और फराडे 96500 होता है। ठीक है, तो W की वैल्यू हमें मालूम है, W हमको दिया 5.4 ग्राम। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि T क्या हो जाएगा, T इज़ इक्वल टू, इसको 5.4 ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 96500, और ये नीचे आ जाएगा 108 इंटू 10। T ये है, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, ये 0 इससे कट गया, ये जब पॉइंट हटेगा तो 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके ट्वाइस हो गया और ये 10 इससे कट गया है, तो ये हो जाएगा 965/2 सेकेंड्स। इतने टाइम के लिए करंट पास किया गया, 965/2 सेकेंड्स। अभी इसको हमें फर्दर यूज़ करना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो आप इसको चाहे कैलकुलेट करके लिख भी सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 482.5। ठीक है, 482.5 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। अब आपको इसने कहा है कि उसी टाइम में कितना जिंक और एल्युमिनियम डिपॉजिटेड हुआ है, तो फराडे का जो सेकंड लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। तो वो यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ऊपर ही दिखा देते हैं, यहाँ इनकी सबकी ज़रूरत है नहीं, तो यहीं पे हम दिखा देते हैं इसको कैलकुलेट करके। जो फराडे के हिसाब से वो कह रहा है कि हमें उसी टाइम में कितना जिंक एंड एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ, तो W1/W2 इज़ इक्वल टू E1/E2। ये इक्विवेलेंट मासेस हैं, ये मासेस हैं ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो सिल्वर 5.4 डिपॉजिट हुआ है, मान लो हमें जिंक कैलकुलेट करना है, तो हमने जिंक ऊपर ले लिया, सिल्वर नीचे ले लिया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास जिंक का क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। 65 एटॉमिक मास है, वैलेंसी 2 है। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक इज़ इक्वल टू 65/2 और 108, और सिल्वर इधर आ जाएगा। सिल्वर का मास हमें मालूम है 5.4। ठीक है, और ये 2 इंटू 108 है, इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, ये ट्वाइस से चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.5/2 इज़ इक्वल टू 3.25 ग्राम ऑफ जिंक। देख लो फिर से, W1/W2 इज़ इक्वल टू E1/E2। ये इक्विवेलेंट मासेस हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जिंक के केस में एटॉमिक मास 65 है, वैलेंसी 2 है। सिल्वर में एटॉमिक मास 108 है, वैलेंसी 1 है। सिल्वर डिपॉजिटेड हमें मालूम है कितना था, 5.4 ग्राम दिया हुआ है, तो 5.4 इसकी जगह रख दिया, तो जिंक निकल के आ गया 3.25 ग्राम ऑफ जिंक। अब हमसे इसने क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि उसी टाइम में एल्युमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ है, तो एल्युमिनियम को भी निकाल देते हैं, याली लाइन भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, क्वेश्चन तो हमें मालूम ही है, ये पॉइंट हटा देते हैं। अब हम एल्युमिनियम को भी निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, W1/W2 इज़ इक्वल टू E1/E2 ले लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर हमको जो एल्युमिनियम निकालना है, एल्युमिनियम ऊपर लिख लो और नीचे सिल्वर रहने दो। ठीक है, एल्युमिनियम का 27 मास होता है, वैलेंसी 3, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। एल्युमिनियम का, सिल्वर का 108 है, वैलेंसी 1 है, तो ये ऊपर 9 हो गया, ये 108 हो गया। अब हमें एल्युमिनियम निकालना है, तो एल्युमिनियम विल बी इक्वल टू, सिल्वर इधर आ जाएगा, 9/108 इंटू सिल्वर, और 9 इंटू सिल्वर का मास 5.4 था, 108 है, पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, ये ट्वाइस कट गया, तो ये हो जाएगा 0.9/2 इज इक्वल टू 0.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये सिल्वर का मास आ गया, ये जिंक का मास आ गया, और उसका तो हमें दिया हुआ था सिल्वर का, सॉरी ये एल्युमिनियम का, आई एम सॉरी, ये एल्युमिनियम का मास आ गया। ठीक है, इसे एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम इतना डिपॉजिट हो रहा है, वो जिंक है, और सिल्वर का तो दिया ही था 5.4। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के सेकंड लॉ इससे लगता है, तो इस फॉर्मूले को लगा के हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली जो जो इसमें निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो अब यहीं तक रखेंगे हम, बट आपको हम कमेंट में लिखना है एक तो कि फैराडे की जो वैल्यू हमने निकाली है 96500 कूलम, वो कैसे निकाली है। ठीक है, इज़ इट ओके, फैराडे एक्चुअल में क्या है, उससे उसके पैटर्न पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बात आपको याद कर, मतलब है इसको निकाल के कमेंट में हमारे लिखेंगे। और दूसरी बात, आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि फैराडे की डेफिनीशन क्या है, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनीशन क्या है। फैराडे की डेफिनीशन मैंने बताई थी, इट इज़ दी चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास क्या है, इट इज़ दी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। इसी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।